Hello student, welcome to Mother Sua Winter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start again English prose lesson. First, the name of the lesson is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Student, you have before taught the lesson first some paragraphs, but today I will teach you next paragraph of the lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Now we start the lesson. First, next paragraph. It means we have already read the till the second paragraph, but I will start the next paragraph. It means third paragraph. Third paragraph is Margie was so scornful. School. What's there to write about this? About school? I hate school. Margie always hated school, but now he hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. लेखक यहाँ पे कहता है कि मार्जी वाज स्कॉर्नफुल माने तिरस्कार, घड़ा, यानी मार्जी जो थी वो घड़ा से भरी हुई थी, क्योंकि मार्जी स्कूल को नापसंद करती थी, नफरत करती थी। इसलिए लेखक ने लिखा है कि मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी तिरस्कार से भरी हुई थी। और उसने कहा स्कूल और व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने का क्या है, क्या लिखते हैं, ठीक है, यानी व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखते हैं, क्या लिखा है स्कूल के बारे में, क्या लिखा है। फिर लेखक कहता है आई हेट स्कूल, मार्जी कहती है कि आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को घड़ा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से जो है स्कूल को घड़ा करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन मार्जी जो है, लेकिन अब जो है वह उसे और भी ज़्यादा घड़ा करती है, लेकिन अब वह और ज़्यादा घड़ा करती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर का मतलब यांत्रिक अध्यापक, जो यांत्रिक अध्यापक थे, जो मैकेनिकल टीचर थे, वो भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट यानी परीक्षा पर परीक्षा दे रहे थे, और वह जो है एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब पर खराब किए जा रहे, खराब पर से खराब किए जा रही थी। कौन? मार्जी, मतलब वो टेस्ट ले रहे थे और ये मार्जी उसका टेस्ट देती थी तो खराब, हर बार उसकी परीक्षा खराब हो रही थी। इसलिए उसने कहा कि ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुल, जब तक उसकी माँ ने दुखी होकर के अपना सिर हिलाया। जब वो उसके अंत में जब उसकी माँ ने जो है दुखी होकर के अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो परीक्षा जो दे रही थी वो बहुत खराब हो रहा था, और फिर क्या की एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और फिर कंट्री इंस्पेक्टर का मतलब है क्षेत्रीय निरीक्षक, फिर जो है वो क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया। नाउ वी स्टार्ट द फोर्थ पैराग्राफ। ही वॉज राउंड लिटिल मैन with a red face and whole box of a tool with dial and wires। वो लेखक कहता है कि he was a round little man with a red face। लेखक कह रहा है कि वह कौन? जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो छोटा, लाल चेहरे वाला, छोटा और गोल मटोल व्यक्ति था, छोटा गोल मटोल और नाटा व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति था।
एंड द होल बॉक्स ऑफ अ टूल विद डायल, यानी डायल के साथ में, डायल और औजारों के साथ में और वायर्स माने तारों के साथ उसके पास में एक पूरा बक्सा था, मतलब पूरा बक्सा भरा हुआ था। क्योंकि मैकेनिकल था, उसके बाद कोई टेक्निकल तो औजार होना उसके साथ में, तो औजारों से, डायलों से, तारों से उसका पूरा बक्सा भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो मार्जी पर मुस्कुराया, हंसा। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। किसको? मार्जी को। मार्जी को एक सेब दिया। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब जो है टुक द टीचर, उसे एक तरफ अध्यापक के पास ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट अगेन टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, होप्ड माने आशा, मार्जी को आशा थी कि ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट अगेन टुगेदर अगेन, कि वह इन सामानों को जो है, इसे जो है पुनः एक साथ साथ फिर से नहीं रख पाए, उसे रखना नहीं आता है। मतलब जो सामान थे उनको फिर से सुव्यवस्थित करना उसे नहीं आता। ही डिडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ टू ऑर्डर, लेकिन उसे सब सही करने के लिए आता था, मतलब उसे सब कुछ रखना आता था। एंड आफ्टर एन आवर, ठीक है, और एक घंटे बाद जो है लेखक कह रहा है कि एक घंटे बाद और सो, और इस प्रकार से देयर इट वाज अगेन, वो फिर से जो है देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। लेखक कह रहा है कि, यानी कहने का मतलब ये है कि उसे आशा थी, यानी मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट अगेन टुगेदर, कि वो उसे पुनः जो वो व्यवस्थित रूप से एक साथ वो नहीं, उसे रखना नहीं आता। बट ही न्यू ऑल राइट, लेकिन उसे सब कुछ आता था। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद जो है, आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, और सो, और इस प्रकार से देयर इट वाज अगेन, वह पुनः जो है लार्ज माने बड़ा, एंड ब्लैक माने काला, एंड अगली माने कुरूप, विथ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर, स्क्रीन पर, ऑन विच, जिस पर जो है ऑल द लेसन, जिस पर, क्योंकि वो टीवी पोषण करती थी इसलिए स्क्रीन पर जो उसे सभी लेसन दिखाई दिए, वेयर शोन माने दिखाई दिए, एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न भी उससे पूछे गए, प्रश्न भी उसके सामने रखे गए जो पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, जो इतना बुरा नहीं था, दैट वाजंट सो बैड, जो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in the punch code. Then they had her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated the marks in no time. लेखक कह रहा है कि that wasn't so bad, वो इतना बुरा नहीं था, इतना खराब नहीं था। The part Margie, यानी इतना उसका बुरा नहीं था, जिस भाग में मार्जी सबसे ज़्यादा घड़ा करती थी। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस हिस्से को मार्जी ज़्यादा घड़ा करती थी, हेटेड मोस्ट, ज़्यादा करती थी, वाज स्लॉट, वो एक स्थान था, वेयर सी हैड पुट होमवर्क, जहाँ वो अपने होमवर्क को, यानी अपने गृह कार्य को, एंड द टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को रखती थी। She always had to write them out in the punch code. उसे हमेशा जो है, they always, उन्हें हमेशा जो है पंच कोड में लिखना होता था। मतलब एक जिस तरीके से बार कोड होता है उसी तरीके से पंच कोड होता है, तो उस तरीके पंच कोड में अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर्स को जो है रखना पड़ता था। पंच कोड, दे मेड हर लर्न, अपने याद रखने के लिए। एंड व्हेन शी वाज 6 years old, कब? जब वो 6 वर्ष की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और इस प्रकार से और जो मैकेनिकल टीचर थे, यानी यांत्रिक अध्यापक थे, उन्हें बिना समय लिए हुए अंकों की गणना कर देती थी। जो मैकेनिकल टीचर थे वो अंकों की गणना कर लेंगे। नाउ वी स्टार्ट
5th paragraph. The inspector had smiled. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. लेखक कह रहा है कि जो इंस्पेक्टर था, यानी जो निरीक्षक था, क्षेत्रीय जो निरीक्षक था, कंट्री इंस्पेक्टर जो था, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, कंट्री इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुराया, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, जब उसने काम तो समाप्त कर, मतलब चूंकि मार्जी ये कहती थी कि वो जो सारे सामान थे उसको अपने बक्से में पुनः व्यवस्थित नहीं कर पाएगा, उसे नहीं करना आता, लेकिन वास्तव में कंट्री इंस्पेक्टर को वो व्यवस्थित करना आता था, इसीलिए वो कंट्री इंस्पेक्टर जो था वह मुस्कुराया आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने पूरे काम समाप्त कर दिया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया, पैटेड माने थपथपाना, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्जी इंस्पेक्टर ने उसके मार्जी के माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है, उसका दोष नहीं है, मिसेस जॉन यानी श्रीमती जॉन जो है छोटी लड़की की इसकी गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ या मेरे विचार से जो है भूगोल का जो क्षेत्र है वो थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes, ये चीज़ें, ये ऐसा जो है कभी कभी घटित होता था, कभी कभी होता था। Some I have slowed it up to an average 10th years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. लेखक यहाँ पे कहता है कि those things happen sometime, कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा घटित होता था। I have slowed it up to an average 10th year level, यानी मैंने इसे जो है 10 वर्ष के बच्चे यानी 10 वर्ष के स्तर पर, मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर पर जो है धीमा कर दिया था, स्लो कर दिया, स्लो डाउन का मतलब धीमा कर देना, मैंने उसे धीमा कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस, वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न था उसकी उन्नति का, किसकी, मार्जी की उन्नति का जो ओवरऑल पैटर्न था वो इज क्वाइट सेटिस्फाइड, वो बिल्कुल संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और इस प्रकार से जो है उसने यानी कंट्री इंस्पेक्टर ने जो है उसे पुनः उसके सिर को थपथपाया, मार्जी वाज डिसअपॉइंट, मार्जी हताश थी, मार्जी डिसअपॉइंट माने उदास होना, हताश होना, मार्जी हताश थी। शी हैड बीन होपिंग they would take the teachers away altogether, वो मार्जी जो थी वो हताश थी, उसे आशा थी कि वे जो है अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएं, क्योंकि वो अध्यापक को और स्कूल से नफरत करती थी, इसलिए उसने कहा, वो हताश थी और उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरीके से उसके पास से दूर ले जाएं। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely, क्योंकि लेखक कह रहा है कि she had been hoping they would take out the teacher away. They had once taken Tommy's teacher, और वे एक बार पुनः जो है टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर कर दिया गया था क्योंकि इतिहास का क्षेत्र, ठीक है, लेखक कह रहा है कि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था, पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, इस मार्जी ने टॉमी से कहा कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, विद्यालय के विषय में या स्कूल के विषय में कोई क्यों लिखेगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पैराग्राफ पढ़ेंगे।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके छठे पैराग्राफ से आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।